हाय, गुड मॉर्निंग। मैं ऋषि। आज आप लोग का पुनः स्वागत करता हूँ ऋषि टॉक्स में। आज का जो हमारा वीडियो होगा, आज का कंटेंट जो होगा वो भारत की राजनीति और गरीबों और भ्रष्टाचार से रिलेटेड होगा। जैसा कि भारत की राजनीति, भ्रष्टाचार और गरीबों की हालात के बारे में हम लोग बात करेंगे। बेसिकली क्या है कि आज की भारत की विकास जो है, आज का भारत जो है वो विकास की नई राह पर बढ़ रहा है, परंतु इस विकास की दौड़ में सबसे पीछे छूट गया है गरीब इंसान। जिस राजनीति को लोगों की भलाई और सेवा का माध्यम होना चाहिए था, वो आज सत्ता की राह पर, सत्ता की कुर्सी पर और पैसों की भूख में बदल गई है। राजनीति का जो असली चेहरा है वो कुछ और है। कहने का हम लोग जो कहते हैं, खाने के दांत कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। चुनाव से पहले क्या होता है, राजनीति का असली चेहरा हम लोग को बताते हैं कि चुनाव से पहले क्या होता है। नेता गरीब की झोपड़ी में खाना खाते हैं और बच्चों को गोद में उठाते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं। जैसा कि ये बोलेंगे, मैं आपकी झोपड़ी को बनाऊंगा, आपके बच्चों को मैं पढ़ाई का द्वार खोलूंगा, स्कॉलरशिप दिलवाऊंगा, तरह तरह के वादे करते हैं और उनसे ऐसा वादा करते हैं गरीब जनता भी ठग जाती है। लेकिन जैसे ही सत्ता मिलती है, गरीबों को आवाज़ को दबा दिया जाता है अधिकारियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा। होता क्या है कि योजनाएं बनती है, सरकार जो है वो योजनाएं को बनाती है, परंतु फ़ायदा किनको होता है? गरीब जनता को तो बिल्कुल नहीं होता है। फ़ायदा होता है आपके ठेकेदारों को, जो कमीशंस पे काम करते हैं। किनको कमीशन देते हैं? अधिकारियों को। अधिकारी से कहाँ तक पहुँचती है? नेता तक पहुँचती है। और ये ऐसा नहीं कि केवल झारखंड में, ये हर राज्य में हो रहा है और मैं दावे के साथ इस चीज़ को बोल सकता हूँ कि ये हर राज्य में हो रहा है। भ्रष्टाचार की मार जो है वो बेसिकली राशन कार्ड, पेंशन, आवास, इलाज, हर सुविधा के नाम पर रिश्वत देनी पड़ती है। आप सदर हॉस्पिटल जाएं तो वहाँ पे आपको अगर छोटी सी कुछ बीमारी, एक दिन एडमिट हुए, डिस्चार्ज करवाने के लिए आपको 50 रुपया, 100 रुपया नर्स को, सिस्टर्स वहाँ पे डिमांड कर देती है। सरकारी योजनाएं जो भी आती है उसमें जो भी ठेकेदार होते हैं, पंचायत सेवक होते हैं, मुखिया होते हैं, वो पैसे की डिमांड करते हैं। आपको आवास मिला तो उसमें बोलेंगे मैं 20% रखूँगा, 10% रखूँगा, क्योंकि ये BDO, CEO और सीधे ही मुख्यमंत्री तक पैसा पहुँचता है। इसमें कोई दो मत नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि सरकारी योजना में पैसे तो आते हैं, लेकिन बीच में ही जो बिचौलिए होते हैं वो दबा दिए जाते हैं, वो खा लेते हैं पैसा। गरीब इंसान अपनी मेहनत की कमाई से टैक्स तो नहीं भर पाता क्योंकि उतना उसकी इनकम नहीं है, लेकिन हर जगह कटौती होती है, दलाली होती है और बेईमानी की कीमत को चुकाना पड़ता है। बेईमानी कोई और करे और चुकाए गरीब इंसान। गरीबों की ज़िंदगी कैसी है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि अमीरों की ज़िंदगी तो बहुत ही सुबहान अल्लाह है, लेकिन जिस गरीब जो है वो और गरीब बनता जा रहा है, अमीर तो और अमीर बनता जा रहा है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो अडानी अंबानी एक गरीब से गेहूँ खरीद के, एक गरीब से सब्जी खरीद के और अपने स्टोर्स में बेच रहे हैं, वो गरीब और गरीब होते जा रहा है। लेकिन उसी गरीब के सामान को खरीद के अंबानी अडानी क्या है कि वो अमीर से और अमीर होते जा रहे हैं। महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, सरकारी उपेक्षा ने गरीबों को अधिक से अधिक टूटने पर मजबूर कर दिया है। आप आज नौकरी लेने जाएं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आए दिन आप पेपर में पढ़े होंगे SSC का पेपर लीक हो गया, JPSC में धांधली हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं बेरोजगारी पे और मार होता है। जिनके पास पैसे हैं वो तो नौकरी ले ले, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं वो नौकरी नहीं ले पा रहे हैं और अंततः वो क्या हो रहे हैं, थक हार के एक छोटी मोटी नौकरी करने पर मजबूर हो रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ पानी और अच्छी सड़कों के लिए अभी भी हर गरीब का सपना ही है। अभी भी सड़कें जो है वो क्या हो रही, अच्छी सड़कें मिल तो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, ठेकेदार बीच में ही वो 2 नंबर की सड़कें जो होती है ना, वो बना के चले जा रहे हैं। शिक्षा क्या हो रही है, सरकारी स्कूल में आप देख रहे हैं खिचड़ी बांटना मैंडेटरी है। पढ़ाई मैंडेटरी नहीं है, खिचड़ी बांटना मैंडेटरी है। टीचर्स पढ़ाई क्या कर रहे हैं, रिजल्ट अच्छा आ रहा है उसके लिए DEO सर जो होते हैं वो क्लास नहीं लगाते हैं। खिचड़ी मिल रहा है बच्चों को टाइम पे कि नहीं, वो लगाते हैं। भैया पोषण जरूरी मानता हूँ, लेकिन एजुकेशन उससे भी ज़्यादा जरूरी है। और आए दिन एग्जाम्पल आप देखेंगे, किसी भी सरकारी स्कूल में आप चले जाएं, सरकारी कॉलेज में चले, पढ़ाई की स्थिति बहुत गंदा है। इसलिए पेरेंट्स क्या है, मजबूर होते हैं प्राइवेट में लुटाने को अपने आप को। शहरों में झुग्गी, गांव में टूटी छत और पेट भरने के लिए संघर्ष आज भी गरीबियों की और गरीबी की यही हकीकत है कि शहर में वो झुग्गियों में रह रहे हैं, छत उनका टूटा हुआ है और पेट भरने के लिए आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं। आज भी फुटपाथ पे, कोई शहर का आदमी फुटपाथ पे नहीं है, वो गांव का ही आदमी फुटपाथ पे ठेला लगाता है।
और यह हकीकत है, ये हकीकत से कोई दो मत नहीं है कि ये हकीकत आप ज़मीनी स्तर पे कोई भी इंसान देख सकते हैं। इसका समाधान क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका समाधान क्या है कि सबसे बड़ी बात है ईमानदारी और जवाबदेह शासन। कोई भी शासन हो, प्रशासन हो, उसे ईमानदार होना होगा और जवाबदेह होना होगा। नेताओं को जनता की सेवा करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए, ठीक है। नेता जब जाते हैं, अगर आपके इलाके में नेता जा रहे हैं, आपके लिए कोई सेवा नहीं किए, जो जो वादे किए थे वादे पूरे नहीं किए, तो आप उसका विरोध कीजिए, बहिष्कार कीजिए उस नेता को, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, या नेता हो, या चमचा हो नेता का। भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कानून अपनाना चाहिए। जो भी जनता का हक मारे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। नेता हो तो नेता का नेतागिरी खत्म हो जाना चाहिए, विधायक हो तो विधायकी खत्म होना चाहिए। एक भी अगर भ्रष्टाचार का नियम उस पर एक भी कानूनी कार्रवाई हो तो उस पर उनको वहाँ से बर्खास्त कर देना चाहिए। शिक्षा और जागरूकता आज के दौर में सबसे बड़ी शिक्षा और जागरूकता है, आज के दौर में सबसे बड़ी हथियार है। जब गरीब पढ़ेगा और अपने अधिकार को जानेगा तभी बदलाव आ पाएगा। अगर गरीब पढ़ेगा ही नहीं, अपने अधिकार को जानेगा नहीं, तो बदलाव कहाँ से आ पाएगा। युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। देखिए आज भी 70 साल के रिटायरमेंट एज राजनीति में नहीं है। हर चीज़ में रिटायरमेंट है लेकिन राजनीति में नहीं है। और सबसे अच्छा कमाने का तरीका राजनीति को लोग चुन रहे हैं। तो जैसा कि टाइगर जयराम महतो जो झारखंड में राजनीति में आए हैं और अभी विधायक बने, तो ऐसे नेताओं को, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, जिससे एक राजनीति भूचाल आ पाए। जो देश और समाज के लिए कुछ सच में करना चाहते हो, उनको राजनीति में आना चाहिए, तभी देश का सुधार हो पाए। अंत में यही हम बात करेंगे कि अगर आज भी हम नहीं जागें, ठीक है, तो राजनीति अमीरों का खेल बन जाएगी और गरीबों में सिर्फ भीड़ में गिनती का हिस्सा रह जाएगा। अमीर आएंगे, 10 रुपये 20 रुपये नाश्ता का बोल के गरीबों को एक भीड़ इकट्ठा करेंगे और उस भीड़ में बस अपना बात को रखेंगे, ठग करेंगे, चुनावी वादा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो गरीबों को राजनीति में आना चाहिए और अमीरों को खेल जो राजनीति उसे ख़त्म करना होगा जड़ से। भारत तभी बदलेगा जब हर नागरिक अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाएगा और नेताओं से जवाब मांगेगा। अगर हर नागरिक अपने अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा, तो नेताओं से जवाब नहीं मांगेगा, तो भारत में बदलाव नहीं होगा, बस विकास की राह पर जाएगा। लेकिन आज भी गरीब इंसान गरीब से और गरीब होता जाएगा, अमीर से अमीर होता जाएगा। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ऋषि टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसा वीडियो कंटेंट मैं लाता रहूँगा जो धरातल पर हो, जो ज़मीनी हकीकत हो। हमारा वीडियो में झूठा वादा ना हो, झूठी बातें ना हो, जो ज़मीनी हकीकत हो उस पर हम लोग विचार करेंगे, विमर्श करेंगे। और आप लोगों से भी सजेशन मांगेंगे कि किस चीज़ पे वीडियो बनाएं जो हमारे देश की सोच को बदल सकता हो, हमारे युवाओं की सोच को बदल सकता हो। धन्यवाद।